हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एके सर की क्लास में। आज से हम एक नया पढ़ाई करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के में टेंस की। आज से हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में टेंस। तो चलिए जानते हैं टेंस क्या होता है और हम इसको पूरी तरीके से जानेंगे। आज से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? टेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस मतलब काल। अच्छा, ये काल क्या है? काल ये नहीं है कि आपका काल मंडरा रहा है, ये काल नहीं है। काल मतलब होता समय। जैसे किसी चीज को अगर हम कहें कि जो काल है ना हमारा, ये दिखाता टेंस से दिखाता है कि आपका किस समय में काम हो रहा है। जैसे अगर मान लो कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता तो ये हो रहा है कि अभी काम, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, लगा है ना, मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैं पढ़ाता था, यानी कि समय बीत चुका है। पढ़ाता था, मैं पढ़ाता यानी कि समय बीत चुका है, यानी कि पास्ट टेंस हो जाएगा। और अगर ऐसा मैं कहूं मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, फ्यूचर की बात हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो हमको यही देखना है टेंस कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए कि नहीं हो गए बच्चे? कौन कौन टेंस? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर कोई चीज में समझिएगा, जैसे अगर आपको कहीं पर है आ गया, हूं आ गया, ये सब आया ना, तो समझ लो प्रेजेंट का होगा। हो आ गया। लेकिन वही चीज अगर था आ गया ना, था, थी, थे, तो समझ लो पास्ट का हो जाएगा। वहीं पर वही गा गी गे आ जाए तो समझ लो फ्यूचर का। जैसे मैं लिखता हूं, प्रेजेंट, हूं आया ना। मैं लिखता था, पास्ट। मैं लिखूंगा, फ्यूचर का हो गया। और ऐसे में कहूं मैं लिख रहा हूं, प्रेजेंट का। मैं लिख रहा था, मैं लिखूंगा, तो ये हुआ ना। तब यही बात है, इसमें प्रेजेंट, पास्ट, 3 प्रकार के टेंस होते हैं। अब देखिएगा टेंस का जो हमारा रूल होता है बच्चों ना, टेंस जो चलता है ये हमेशा पहले सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको कभी भी ये नहीं याद करना है, हमने बहुत पढ़ाते हुए देखा है टीचरों को, तो बच्चों को करवाते हैं, रटवाते हैं, यस प्लस हेल्पिंग वर्ब, डू या डज प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा करवाते हैं ना। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको केवल एक ही चीज याद रखना हमेशा कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, और हम जान ले तो सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट माने जो उस काम को कर रहा है, काम को करने वाला। जैसे अगर मैं कह रहा हूं मैं लिखता हूं, तो काम कौन कर रहा हूं? मैं। आई क्या है? सब्जेक्ट है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट मैं ही तो लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट कौन है? आई। तो इसलिए सेंटेंस का रूल है, सबसे पहले क्या लगाइए? सब्जेक्ट लगाइए। क्या लगाइए? उसके बाद वर्ब लगाइए। क्या लगाइए? तो वर्ब क्या है? लिखना काम है। वर्ब माने क्रिया। वर्ब मतलब बच्चों वर्ब माने क्रिया। अब क्रिया माने होता है काम। जैसे लिखना काम है ना, तो लिखना लगाइए। आई राइट, आई राइट, राइटिंग नहीं राइट होगा। अब बात समझिएगा, अभी बताएंगे आगे कि आईएनजी कहाँ लगता है। तो देखिए यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाया है? पहला फॉर्म लगाया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया है। और वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं बच्चों? 5 फॉर्म होते हैं। वैसे तो सभी टीचर बताते हैं वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, लेकिन हम बच्चे बताते हैं वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। तो थोड़ा सा वर्ब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ब के और एक बात ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। वर्ब 2 चीज होते हैं, 2 हेल्पिंग वर्ब होता है और एक, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और मेन वर्ब बाद में आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? जो सहायक क्रिया है। अब मेन वर्ब जो मेन काम है, लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब क्या है? मेन वर्ब है। मेन काम क्या है? ये सब है। और जो हमारे साथ हेल्पिंग के लिए इज, एम, आर, डू, डज ये सब आते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद वर्ब में कौन वर्ब? हेल्पिंग वर्ब, और फिर मेन वर्ब, उसके बाद अच्छा ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या? जैसे मैं लिखूं कि मैं जैसे मैं कहूँ राम आम खाता है, राम आम खाता है, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? राम, क्योंकि राम ही तो खा रहा है। राम काम करने वाले आदमी है, तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट है।
और देखिए यहाँ पर खाना काम है, तो ऐसे खाना ऑब्जेक्ट कह दिए, खड़े हो तो हाँ मारेंगे क्या क्या करेंगे, खाता कैसे ऑब्जेक्ट हो जाएगा? राम क्या है? सब्जेक्ट है ना, राम काम कर रहा सब्जेक्ट है। यहाँ पर वर्ब हम बताएं, जो काम होता है वो वर्ब होता है। काम क्या है? यहाँ पर खाना काम हो रहा है ना, तो खाना यहाँ पर सब वर्ब है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब तो आता है, बताया ना नियम में, सब्जेक्ट में क्या आता है? वर्ब। तो खाने का काम क्या? ईट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सुनिए ईट्स हो जाएगा, क्योंकि ये राम एक है। अभी हम बताएंगे, पढ़ाते समय बताएंगे, लेकिन सुन लीजिए ऐसे, राम ईट्स ए मैंगो। हम जान लेते हैं वर्ब, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, वर्ब के 5 फॉर्म को थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है? वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5। वर्ब जो मेन वर्ब है उसके 5 फॉर्म होते हैं, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पीटे जाएंगे। V1, V2, V3, V4, V5, यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब का पांचवा फॉर्म। जैसे समझिए, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं गो का, किसका लेते हैं? गो माने होता है जाना। अच्छा, जो गो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, अब थर्ड फॉर्म हो जाएगा वेंट का, हो जाएगा गॉन। क्या हो जाएगा? गो वेंट गॉन। और जो चौथा फॉर्म होता है ना, इसमें आईएनजी लगता है, जैसे गोइंग। चौथे फॉर्म में क्या लगता है? और ये जो पांचवा फॉर्म है उसमें गोज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? गोज। अच्छा, बात यहाँ पर समझिए, ऐसा क्यों होता है? जो V1 है ये भी प्रेजेंट है और V5 भी प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट में ही लगते हैं। किस में लगते हैं? ये भी पांचवा वाला भी प्रेजेंट है, पांचवा वाला क्या है? दोनों में फर्क जानते हो क्या है? हम आपको एक बात बताएं, जैसे नाउन जो होता है, जैसे मान लीजिए पेन, पेन का पेन एक सिंगुलर है ना, पेन क्या है? सिंगुलर है, लेकिन इसको प्लुरल बनाने के लिए पेन्स किया जाता है ना। पेन को हमको ढेर सारा पेन बनाने के लिए पेन्स करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? तो ये पेन्स क्या हो गया? प्लुरल। क्या हो गया? पेन्स एक था, सिंगुलर था, क्योंकि नाउन है, कोई चीज है ना, समझ लो, तो पेन को बनाने के लिए पेन्स कर दिए, ढेर हो गया। जो ये नाउन होते हैं ना, इनका जन्म एक होता है, इनको ढेर यहां से बनाया जाता है। हम लोग ये लगा के ढेर बना लेते हैं, प्लुरल बना लेते हैं। लेकिन जो वर्ब होते हैं ना बच्चों, एक्चुअली ये होते हैं प्लुरल, इसका उल्टा होता है, ये प्लुरल होते हैं। अगर यहाँ पर गो होता ना, ये तो ये सिंगुलर नहीं है, गो क्या है? गो प्लुरल है, लेकिन अगर इसको सिंगुलर बनाना होगा ना, तो हमको गोज लगाना पड़ेगा। बात समझ लेना, यही बात तो मेन है कि जो नाउन होते हैं उनको प्लुरल बनाने के लिए लगता है, लेकिन वर्ब पहले से प्लुरल होता है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस लगाकर बना लेते हैं हम लोग। इसीलिए हमने V5 पढ़ा है, लेकिन कोई टीचर ये नहीं पढ़ाते हैं V5। तो प्रेजेंट का जो गो है, V1 जो है वो प्लुरल है। क्या है? प्लुरल यानी कि बहुवचन है। क्या है? और जो V5 है ना बच्चों, ये सिंगुलर है। सिंगुलर है यानी कि अगर कहीं पर हमको जरूरत पड़ेगा, प्रेजेंट का सिंगुलर है, तो हम गोज लगा लेंगे, ठीक है? एक के लिए गोज लगा लेंगे। और यहाँ पर देखिए, जो वेंट है ये पास्ट है। क्या किसमें लगता है? और ये जो है परफेक्ट में लगता है। किसमें लगता है? परफेक्ट टेंस कहीं पर आएगा, वहां पर थर्ड फॉर्म ही हमेशा यूज होगा। और जो V4 है ना, एक कंटिन्यूअस में लगेगा। किसमें लगेगा बच्चों? कंटिन्यूअस में लगेगा, कंटिन्यूअस। V4 का प्रयोग हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में करना है। जैसे मान लीजिए हमारा क्या रूल होता है? सब्जेक्ट लगाना होता है, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगाना होता है। तो हमारा कहीं पर ऐसा टेंस रहे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट का पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब इजमार लिखेंगे, फिर हम कंटिन्यूअस है ना, तो इसलिए आईएनजी फॉर्म, चौथा फॉर्म लगाएंगे उसमें। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? तो यही बात ध्यान रखना है हमको, हम इसीलिए वर्ब पढ़ा रहे हैं। जैसे कंटिन्यूअस के लिए हमेशा कौन सा फॉर्म यूज होगा? V4 आईएनजी वाला, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लें, कम। क्या हो जाएगा? तो कम है प्लुरल, इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा? कम्स, कम्स हो जाएगा ना। और सेकंड फॉर्म केम, और थर्ड फॉर्म कम ही होता है। और इसका कमिंग,
आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, इसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं। यानी कि ये बात हमेशा नोट कर लीजिए कहीं पर, प्रेजेंट का प्लुरल में V1 होगा, अब पास्ट का V2 होगा। परफेक्ट कहीं पर टेंस आएगा तो हम हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कहीं पर किसी का परफेक्ट है, देखिए टेंस पढ़ेंगे जब हम तो प्रेजेंट का भी परफेक्ट आएगा, पास्ट का भी परफेक्ट आएगा और फ्यूचर का भी परफेक्ट आएगा। तो सब में हमको मेन वर्ब में ना यहाँ इस जगह पर थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। समझ में आ रहा है बच्चों? किसी आज देखिए जैसे मान लीजिए पास्ट है ना, ये चीज केवल पास्ट में ही इंडिफिनिट में यूज होगा, पास्ट में ये बात पास्ट के इंडिफिनिट में। और ये आईएनजी वाला कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा, जैसे प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में, पास्ट के कंटिन्यूअस में, फ्यूचर के कंटिन्यूअस में हमेशा यही वाला फॉर्म यूज होगा। समझ में आ रहा है बात? वर्ब का चौथा फॉर्म किसमें कंटिन्यूअस में यूज होगा, परफेक्ट में किसी के भाई परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज होगा। देखिए बता दी, इसलिए परफेक्ट इसको कहते हैं। समझ में आ गया ना इतना बच्चों? आप यहाँ पर ये समझ चुके होंगे कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। प्रेजेंट V1 कहलाता है, पास्ट वाला V2, परफेक्ट वाला V3 कहलाता है और कंटिन्यूअस वाला V4 कहलाता है और प्रेजेंट का सिंगुलर V5 कहलाता है। आपको मैंने 2 एग्जांपल भी दिया और आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए हमने कितने सारे एग्जाम्पल लिखवाए हुए हैं। आप इसको पहले याद कर लीजिएगा। जैसे गो का वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, कम माने आना, केम, कम, कमिंग, कम। और प्ले का हो गया आपका, आप देख पा रहे होंगे, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। मूव, मूव्ड, मूव्ड, मूविंग, मूव्स। वॉक माने टहलना, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग, वॉक्स। मीट का मेट, मेट, मीटिंग, मीट्स। लीव का लेफ्ट, लेफ्ट, लीविंग, लीव्स। और लिव माने रहना होता है, लिव्ड, लिव्ड, लिविंग और लिव्स। ऐसे आपका देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, तो आप पूरा याद कर लीजिएगा। यहाँ पर दूसरा पेज भी आप देख लीजिए और यहाँ दूसरा पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद तीसरा पेज भी देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे और चौथे पेज भी आपको याद कर लेना है। अब इतना आशा करते हैं आप तैयार कर लिए होंगे। अब इसके आगे हम अगली क्लास में जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो चलिए, जय हिंद। Welcome to Hood, Pune cheering, karate boy wonder dude. Make a gang sign there, I'm next to cultured by you. Every young watch the hood, we love you all, the mood. What's up, my